मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। चौथी की विदा होनी थी। अमर अपनी बहन माया को घर ले जाने के लिए आया था। अमर अपने जीजा प्रीत के साथ बैठा था और प्रीत से ढेरों बातें कर रहा था। बहन को कुछ उदास सा पाया। जीजा से पूछा, क्या हुआ जीजू, दीदी उदास क्यों है? प्रीत को समझ नहीं आया कि क्या बोले, तो प्रीत की माँ बोल पड़ी, अरे बेटा, वो थक गई होगी, शादी की थकान होगी उसको। कल जब तुम उसे अपने घर लेकर जाओगे तो वहाँ अच्छे से आराम कराना। प्रीत ने घूर के माँ को देखा। खाना लगाया गया। रीति के अनुसार प्रीत को अपने हाथ से पहला निवाला अपने साले को खिलाना था। प्रीत ने निवाला तोड़ा और पनीर का टुकड़ा उसमें लिया और अमर के मुंह के सामने किया। अमर जैसे ही खाने को हुआ, प्रीत ने थोड़ा सा हाथ हटा दिया और हंसने लगा। फिर से अमर के आगे कौर किया और फिर हाथ हटा लिया। अमर ने प्रीत का हाथ पकड़ा और कौर सहित उसकी उंगलियों तक को अपनी जीभ से पोंछ के साफ कर दिया। प्रीत को ऐसा लगा जैसे उसे कोई नशा सा चढ़ गया हो। अमर का उसका हाथ पकड़ना, उसके साथ मस्ती करना सब अच्छा लग रहा था। रात में प्रीत अमर को बाइक पर बिठा के अपनी मिठाई की दुकान पर ले गया। प्रीत मिष्ठान भंडार। अमर बोला, आपका नाम बहुत प्यारा है। प्रीत बोला, तुमसे ज्यादा नहीं। अमर ने प्रीत के हल्के से कंधे पर मारा और बोला, आप भी ना। प्रीत अपनी दुकान की गद्दी पर जाके बैठ गया। अमर उसके साथ स्टूल पर बैठा था। अमर के मुंह में मिठाइयों को देखकर पानी आ रहा था। अमर बोला, जीजू, मैं कुछ खा सकता हूँ? प्रीत बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या खाओगे तुम, क्या खाना पसंद करोगे? अमर ने बोला, मुझे रसगुल्ले खाने हैं। प्रीत बोला, रसगुल्ले तो मुझे भी बेहद पसंद है। नवीन, चलो दो दो रसगुल्ले दो। नवीन प्रीत की दुकान पर काम किया करता था। उसने दो दोनों में दो दो रसगुल्ले रखे और प्रीत और अमर को दिए। प्रीत तब हैरान होकर देखने लगा जब अमर ने एक ही बार में दोनों रसगुल्ले अपने मुंह में रख लिए। प्रीत ने उससे बोला, आहिस्ता आहिस्ता लो वरना गले में फंस जाएगा। अमर ने अच्छे से खाया और बोला, मुझे आदत है, मेरे गले में नहीं फंसता, फिसलता हुआ जाता है। प्रीत ने कहा, अच्छा, पर मैं तो कायदे से खाता हूँ, यूँ पागलों की तरह नहीं। अमर बोला, अच्छा तो मैं पागल हूँ? अमर उठा और बोलो, देखो अब ये पागल क्या करता है। वो प्रीत को गुदगुदाने लगा। प्रीत बोला, अरे बस करो यार। अमर ने गुदगुदाते हुए प्रीत के गाल को चूम लिया। प्रीत एकदम शांत हो गया। अमर बोला, सॉरी जीजू, मुझे नहीं पता था आप नाराज हो जाएंगे। प्रीत बोला, नाराज होने जैसा कुछ नहीं है, पर यहाँ पर सब हैं, कोई देखेगा तो ना जाने क्या सोचेगा। अमर बोला, उसमें सोचना क्या है, एक साला अपना जीजा से मस्ती ही तो कर रहा है। प्रीत और अमर ने 2 घंटे दुकान पे बिताए। प्रीत ने बाइक स्टार्ट की और अमर पीछे बैठ गया। अमर ने पीछे से प्रीत को पकड़ लिया ताकि वो गिर ना जाए, पर प्रीत को इस पकड़ में कुछ अलग सा ही एहसास हो रहा था। घर आकर रात का खाना खाया। अमर इंतजार में था कि प्रीत उसे फिर से खिलाएगा अपने हाथ से, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मम्मी जी मजाक में बोली, अमर खा लो, अब प्रीत खिलाएगा नहीं तुम्हें। अमर बोला, ऐसी क्या बात, चलो जीजू खिलाओ मुझे। मम्मी जी ने आंखें दिखाई प्रीत को। प्रीत बोला, यार खा लो, तमाशा मत करो। अमर ने बेमन से एक रोटी खा ली और उठकर घर के बाहर निकल गया। प्रीत समझ गया अमर को बुरा लगा है। प्रीत खाना खाकर उठ सा उससे पहले ही अमर वापस आ गया, हाथ में एक कुरकुरे का पैकेट लिए हुए। वो आराम से खा रहा था। फिर किचन में गया, बोला, दीदी लो खाओ। माया ने मुस्कुरा के कुरकुरे लिए। रात में रुका कहाँ जाए ये सब सोच में थे। घर इतना भी बड़ा नहीं था। अमर बोला, वो हॉल में सो जाएगा। माया बोली, कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरे कमरे में सो सकते हो। अमर ने हैरानी से माया को देखा। अमर बोला, नहीं नहीं, एक काम करते हैं, वैसे भी दीदी तुम जानती हो मुझे खुले आसमान के नीचे लेटना कितना पसंद है, और ये बात तुमने ही तो सारे घर वालों को बताई थी, याद आया? मम्मी जी ने छत पर गद्दे लगवा दिए और अमर ऊपर चला गया। सभी अपने कमरे में थे। माया ने प्रीत के हाथ पे हाथ रखा, उसको गले लगाने की कोशिश की, पर प्रीत पीछे हट गया। माया से बोला, सो जाओ।
वैसे भी कल तुम्हें जल्दी उठना है, अपना घर जो जाना है। प्रीत ये कहकर सोने चला गया। रात के करीबन 2 बज रहे थे जब प्रीत की आंख खुली। फोन वाइब्रेशन मोड पे था। देखा तो सुजीत का कॉल आ रहा था। प्रीत चुपके से उठा ताकि कोई आवाज ना हो। उसने कमरे का गेट खोला और चुपके से निकलने लगा। माया जगी हुई थी, वो यूं ही लेटे लेटे सब तमाशा देख रही थी। प्रीत जीने से होता हुआ ऊपर छत पर गया। सुजीत उसका वहां इंतजार कर रहा था। प्रीत के आते ही सुजीत ने उसे कसकर पकड़ा, अपनी बाहों में जकड़ा और उसके होंठों को चूमा। पर प्रीत खुद को छुड़ाने में लगा था। प्रीत ने सुजीत से कहा, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ। अब कुछ भी बाकी नहीं है हमारे बीच, तो तुम्हारा यहाँ आने का फ़ायदा भी नहीं। जब तुम्हारा साथ मिल जाए, बस इतना ही तो चाहता था। तुम्हारे लिए मैं अपनी माँ के खिलाफ हो गया, उन्हें सब कुछ बता दिया, पर तुमने अंत वक्त पर मेरा साथ छोड़ दिया। पर तुम हिम्मत ना जुटा सके और तुमने अपने घर में किसी को कुछ भी नहीं बताया। क्या यही था तुम्हारा प्यार, या मैं कोई खिलौना था तुम्हारे लिए? सुजीत बोला, बस करो यार, और उसने फिर से प्रीत को पकड़ लिया। सुजीत प्रीत के होठों को अपने दांतों से कुटकुटाने लगा और प्रीत ने धक्का देकर उसे अलग किया। प्रीत जोर से चिल्लाया, चले जाओ यहाँ से। सुजीत बोला, मैं भी देखता हूँ कैसे शुरू करोगे तुम एक गृहस्थ जीवन। तुम्हें क्या लगता है वो लड़की बेवकूफ़ है जो समझेगी नहीं? प्रीत ने गुस्से में सुजीत के चांटा मार दिया और उससे कहा, मुझे कुछ कहने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखो। सुजीत जोर से बोला और अमर की नींद टूटी। कौन है? अमर ने फ़ोन का फ्लैश ऑन किया। देखा तो उसका जीजा अकेले खड़ा था। अमर ने कहा, आप इतनी रात गए, क्या करने आए हो ऊपर? प्रीत बोला, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा ऊपर आ जाता हूँ। अमर ने कहा, सुनिए, कब तक खड़े रहोगे, आके लेट जाओ मेरे साथ। प्रीत की आंखें नम थीं, वो अमर के बार बार कहने पर भी नहीं आया। अमर उठा और प्रीत के सामने जाकर खड़ा हो गया। चांदनी रात में प्रीत के आंसू भी जगमगा रहे थे। अमर ने कहा, क्या हुआ? प्रीत बोला, कुछ नहीं। तो फिर रो क्यों रहे हो? प्रीत बोला, लगता है आंख में कुछ चला गया। अमर बोला, आंख में कुछ चला गया या सुजीत कहीं चला गया? प्रीत कांप गया अंदर तक, अमर के मुंह से सुजीत का नाम सुनकर। अमर बोला, क्या रिश्ता है आप दोनों का? प्रीत ने कहा, कुछ भी नहीं, दोस्त है वो। अमर बोला, दोस्त चोरी छिपे नहीं मिला करते, और अगर दोस्त है तो उसने आपको ऐसे करके क्यों पकड़ा? अमर ने प्रीत को कमर से पकड़ लिया, उसके होंठों को अपने होंठों से छूना शुरू किया। प्रीत भी खुद को रोक न पाया। उसने कसकर अमर को बाहों में जकड़ लिया। प्रीत ने अमर के ऊपर के होंठों को अपने होंठों में दबा लिया। दोनों ने पहली बार किस किया था। फिर प्रीत अलग हुआ और बोला, सॉरी सॉरी सॉरी। वहां से तेजी से चला गया और अपने बिस्तर पर जाकर वापस लेट गया। अगली सुबह अमर अपनी बहन माया को लेकर अपने घर को रवाना हुआ। माया पूरे रास्ते खामोश रही। वो सोच रही थी कि कैसा लड़का है जो अपनी पत्नी को छू भी नहीं रहा। माया याद कर रही थी कि सुहाग रात का दिन था। कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। प्रीत को जबरदस्ती उसकी बहनों ने कमरे में धक्का दिया। अंदर आया और बोला, हाय सॉरी, वो मेरी बहनें मुझे परेशान कर रही थी। माया ने कहा, कोई बात नहीं। प्रीत माया की तरफ आ रहा था। माया अपनी सांसों की आवाज़ सुन पा रही थी। वो मन ही मन कुछ तो प्रार्थना कर रही थी कि तभी लाइट चली गई और प्रीत की बहनें बोली, एंजॉय करो भाई। प्रीत ने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया और बोला, मेरी बहनें ऐसी ही हैं, अभी आता हूँ इनकी शरारत दूर करके। प्रीत जल्दी से कमरे के दरवाजे की तरफ घूमा, कुंडी खोली तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। माया बोली, कोई बात नहीं। प्रीत बोला, कोई बात कैसे नहीं, इतनी गर्मी है, सो कैसे पाओगी? प्रीत सुन नहीं रहा था, वो लगातार दरवाजे को पीटे जा रहा था। प्रीत की माँ ने दरवाज़ा खोला। क्या हुआ प्रीत? सब जानती तो हो, फिर भी अनजान क्यों बन रही हो? प्रीत ने एमसीबी का स्विच ऑन किया और कमरे में लाइट आई। प्रीत कमरे में वापस आ रहा था कि माँ बोली, देख तमाशा ना बना। प्रीत लड़ने के मूड में नहीं था, चुपचाप अपने कमरे में गया। माया प्रीत के पास आई दूध का गिलास लेकर। प्रीत ने दूध पिया, अपने बिस्तर पर जाके लेट गया। बोला, बहुत तेज नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। माया मन ही मन सोच रही थी कि आखिर इन्होंने मुझे छुआ भी क्यों नहीं? क्या मैं इनकी पसंद नहीं या इनकी जबरदस्ती शादी करवाई गई? माया की नींद तो फाख्ता हो गई थी। ऐसे लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ है। क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है? अमर बोला। ड्रामा बंद कर घटिया इंसान, तुझे क्या लग रहा है कि तू आया है
तो और तू अच्छे होने का दिखावा कर रहा है तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगी या सब भूल गई तेरे बारे में। मैं जानती हूँ अच्छे से तू कितना मानसिक तौर पर बीमार है। अमर बोला, बीमारी मुझे नहीं तुम्हें है। मैंने बोला था मम्मी को कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुझे लेने जाने में, पर वो जिद पर अड़ी रही क्योंकि तेरा कोई सगा भाई नहीं है। और होता भी कैसे, तूने पैदा होते ही अपनी माँ को जो खा लिया था। अमर का दिल कचोट उठा था इस तरह से माया पर बात करने पर क्या करता। माया ही थी जिसने अमर का सच सबके सामने लाया, वो भी तब जब वो खुद तैयार नहीं था। दोनों रिश्ते में चचेरे भाई बहन थे। अमर मन में बोला, शायद तेरी इसी सोच का नतीजा है जो तुझे एक बेहद अच्छा इंसान तो मिला, पर शायद ही वो तुझे कभी हाथ लगाएगा, क्योंकि तू डिजर्व ही यही करती है। एक बार अमर गर्मियों की छुट्टी में अपने पड़ोस के दोस्त के साथ छत पर सो रहा था। दोनों ही लड़के एक दूसरे को पसंद करते थे। अमर को वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता था, कुछ भी करने को तैयार था उसके लिए। अमर और वो लड़का किस कर रहे थे कि तभी माया ने देख लिया। अब बच्चे होते तो बात दबा दी जाती, पर 17-18 साल के लड़के अगर एक दूसरे को किस करेंगे तो बवाल तो मचना ही था। अमर के पापा आर्मी में थे तो उनका गुस्सा तो आसमान छू रहा था। तबीयत से सूता अमर को इतना ज़्यादा कि 2 दिन तो वो बेड से उठ भी नहीं पाया। पर जब उठा तो दिल में हिम्मत के साथ उठा। उससे चलने को नहीं हो रहा था, कोई मदद को आगे नहीं आया। वो लड़का जिसकी वजह से सब कुछ हुआ था वो देखने तक नहीं आया। पर अमर ने सीखा, कद्र उनकी ही होती है जो अपनी कद्र करना जानते हैं। माँ ने अमर को कहा, तू खुद को बदल। उसे झाड़ फूंक वाले बाबा के पास ले गए, डॉक्टर के पास ले गए और ना जाने क्या क्या समाधान निकाला। पर जब समस्या ही नहीं थी तो समाधान भी कहाँ से निकलता। अमर किसी से भी नहीं कहता कि वो गे है, पर कभी खुद को छिपाता भी नहीं, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है और उस एक बार में भी हम अपने लिए ना जिए तो बेवकूफ़ी है। हाँ, माना ऐसा करना थोड़ा स्वार्थी होना है, पर क्या ज़्यादा बुरा है, जिंदगी भर स्वार्थी कहलाना या अंदर ही अंदर घुट कर मर जाना। अमर ने कॉलेज की पढ़ाई खत्म की, पर उसी बीच माया ने पूरे कॉलेज में फैला दिया कि अमर गे है। लोग तो उससे ऐसे कतराते जैसे उसे कोई भयंकर बीमारी है, पर अमर फिर भी गर्व के साथ जी रहा था। कुछ ही दिनों में माया की शादी हो गई। अमर को लगा कि उसकी ज़िंदगी कुछ हद तक आसान हुई, पर वो लड़की भी शैतान की खाला निकली। अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को अमर का सच बताकर ही गई और अब पूरा मोहल्ला जानता था। अमर को लोग तरह तरह के घटिया सवाल पूछ रहे थे। उसी बीच माया को लेने भेज दिया गया। माया अमर से इस कदर चिढ़ती थी जैसे नेवला सांप से। घर आए, माया के पापा ने पूछा, सब ठीक है? उसने कहा हाँ। माया को शक था कि कहीं उसका पति गे तो नहीं। उसने सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाया और प्रीत को रिक्वेस्ट भेजी। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।